हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको क्लास 12th के मैथ के अवकल समीकरण के 2-3 लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं। उसमें से अगला जो लेक्चर आता है अवकल समीकरण बनाने पर ही है। पिछले में भी आपको यही करना था, लेकिन आपको समीकरण दिए गए थे। अब क्या होता है, कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं, समीकरण होते हैं जिन्हें हमें खुद बनाना भी होता है और उसका अवकलन करके समीकरण भी बनाना होता है। यानी कि नॉर्मल समीकरण भी देंगे और उसका अवकल समीकरण भी देना होता है। ठीक, तो चलते स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक रेखा पर है। रेखा कहता है कि उस रेखा का अवकल समीकरण निकालिए। उस रेखा का अवकल समीकरण बताएं जो केंद्र बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक, क्वेश्चन ये है, मूल बिंदु से गुजरती हैं। चल देखते हैं कैसे होगा। हमें क्या करना है, उस रेखा का अवकल समीकरण बताना है जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। तो सरल रेखा का सिंपल समीकरण होता है, जब 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, होता है y बराबर में mx प्लस c। ठीक, y बराबर में, ठीक, सॉल्यूशन क्या है इसका, रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है y बराबर में mx प्लस c। ठीक, m क्या होता है, तो ये ढाल होता है, x चर है और c जो है ये कांस्टेंट होता है। अब जो इसका समीकरण होता है, इसका ग्राफ होता है, ये कैसा होता है, तो ये इस प्रकार से होता है। तभी हम इसको y बराबर mx प्लस सी कहते हैं। y बराबर mx प्लस क्या, c। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस रेखा का अवकल समीकरण बताना है जो मूल बिंदु से गुजरती है। यानी कि ये तो मूल बिंदु से गई नहीं, यानी कि जो ये वाला टर्म होता है इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं, इसी को, यही कांस्टेंट कहलाता है। जो ये वाला हिस्सा यही कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन जब इसे हम मूल बिंदु से गुजार देंगे तो इसी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि मूल बिंदु से जाने वाला रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से गुजरने वाला रेखा का समीकरण में c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जैसे ही c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y बराबर में mx प्लस 0 होगा। अब इस 0 को तो हम लिख नहीं सकते, छोड़ देंगे, c की वैल्यू 0, खत्म। यानी कि उस रेखा का अवकल समीकरण बताएं जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। तो वह रेखा, तो यही वह रेखा है जिसका हमें अवकल समीकरण बताना है। तो आप इसमें देख कर बता सकते हैं कि इसमें कितने अचर हैं, एक है, और अचर कौन है, तो m है। यानी कि ये जो समीकरण है इसका कितनी बार अवकलन करना है, तो एक बार अवकलन करना है। तो एक बार जब हम इसका अवकलन करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो भी समीकरण दिया हो उसे हम समीकरण कितना मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब चूंकि एक ही अचर है तो कितनी बार अवकलन, एक बार अवकलन। तो y का अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy बटा में dx, और x का अवकलन करेंगे तो ये देगा केवल m, यानी कि m। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने एक बार अवकलन किया तो उसका dy बाई dx की वैल्यू जो है वो हमें m मिली। अब क्या करेंगे, m ही को तो हटाना है, m ही आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये टर्म आता है इसको समीकरण कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। जो समीकरण दिया हो वो 1 है, जो समीकरण बन जाए पहली बार अवकलन में वो 2 है। अगर इस m की वैल्यू इसमें रख दें, इस m की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमारा नॉर्मल सोल्व हो जाएगा, m हट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि m की वैल्यू जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो ये बनेगा y बराबर m dy बाई dx इंटू x। ये बना, m घट गया, यानी कि यही हमारा अवकलन समीकरण है। और इसी को सही से लिखेंगे तो ये बनेगा x dy बाई dx, अब प्लस y इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि माइनस y बराबर में 0। ठीक, तो यही हमारा इस जो ये क्वेश्चन है इसका अवकल समीकरण है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम ऐसे ही अगर सेकेंड क्वेश्चन ले लें इसी पे, तो मान लेते हैं ये रेखा का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको दीर्घवृत्त का, ठीक, या वृत्त का, किसी एक का करवा लेते हैं पहले। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दीर्घवृत्त है। ठीक, क्वेश्चन में कहेगा कि दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त का समीकरण बताएं, दीर्घवृत्त का समीकरण बताएं जिसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है।
केंद्र कहाँ पर है? मूल बिंदु पर, यानी कि मूल बिंदु पर केंद्र कह रहा है। इसका मतलब कि ऐसे लिख देता हूँ पूरा, मूल बिंदु पर है। केंद्र कहाँ है? मूल बिंदु पर। ठीक, केंद्र मूल बिंदु पर कहा गया। क्वेश्चन इस टाइप से देता है। तो हमें ये समझना है मूल बिंदु का मतलब हो जाता है 0 0, और जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये इसका समीकरण होता है। लेकिन इसने कहा है कि केंद्र मूल बिंदु पर होगा, यानी कि ये जो केंद्र है मूल बिंदु पर, इसका कहने का क्या मतलब है कि इसमें h और k की जो वैल्यू होगी वो 0 0 है। जो केंद्र कह रहा है, मूल बिंदु कह रहा है, वो 0 0, मूल केंद्र मूल बिंदु पर है, तो ये 0 0। तो जब इसको हम 0 रखते हैं h और k को, तो ये x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 बन जाता है। ठीक, तो इसी को उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये वही समीकरण है, इसी का हमें अवकल समीकरण बताना है। तो हमने देखा कि इसके अवकल समीकरण में कितने चर हैं, ठीक, कितने अचर हैं, स्वेच्छ अचर कितने हैं? तो हमें स्वेच्छ अचर मिले 2, और वो कौन कौन से? तो x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ये समीकरण था। और अचर कौन कौन है? तो एक a है और दूसरा b है। तो कितनी बार अवकलन? तो 2 बार अवकलन। लेकिन जो दिया रहता है उसे ही पहले हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इनका 2 बार अवकलन करना है। अगर मैं 1 बार अवकलन करूं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x स्क्वायर का अवकलन 2x, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका अवकलन नहीं करना। ये 1 बटा ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 बटा ए स्क्वायर लिख देंगे, और x स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट है, ये इसका अवकलन नहीं होगा, छोड़ देंगे। बी स्क्वायर, तो 1 बटा बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, 1 बटा बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये देगा हमें 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और 1 का अवकलन क्या होगा? तो 0 होगा। 1 का अवकलन क्या होगा? 0, यानी कि 2x बटा ए स्क्वायर 2a बटा बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर हम इसको यहीं रहने दें और इसको इधर कर दें तो खुद से देखिए क्या बनेगा। 2y बटा बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर माइनस के 2x बटा ए स्क्वायर, ये बना। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, ना a हटा ना b हटा। तो इसको हटाने के लिए हम करेंगे क्या? इस y को यही रहने देंगे, x गुणा में इधर आके बटा में, यानी कि y बटा x, और साथ में क्या है? तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर बटा में, इसको अगर इधर कर दें तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट एक तरफ हो गए, और दोनों के दोनों कांस्टेंट अगर एक तरफ हो जाएंगे तो अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो इसका मान अवकलन जो होगा वो 0 बन जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा समीकरण आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि y बटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, अभी हमने एक ही बार अवकलन किया है, हमें 2 बार करना है। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये है d बटा डी एक्स, किसका? तो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, बराबर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का अवकलन, तो d बटा डी एक्स माइनस के बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये रहा। वो कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, ये अभी खत्म हो जाएगा, बचा ये। तो इसमें हमने देखा कि अवकलन करना है इनका, और ये 2 टर्म है, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले को छोड़ देना है d बाई डी एक्स दूसरे का, यानी कि dy बाई डी एक्स का, और फॉर्मूला क्या कहता है? तो dy बाई डी एक्स को छोड़ देना है, और पहले का अवकलन तो d बटा डी एक्स किसका? तो y बाई एक्स का, इसका अवकलन क्या होगा? तो 0, खत्म। a और b दोनों खत्म। यही हमारा अवकल समीकरण, इसी को सॉल्व करने पर अवकल समीकरण मिलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बटा एक्स d बटा डी एक्स, इसका अवकलन तो क्या होगा? तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन हुआ। बीच में है प्लस,
डी वाई बाई डी एक्स बाहर है, इसको बाहर रखना है। अवकलन क्योंकि हमें इसका करना है, तो डी बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, हमने देखा अरे ये तो ये भी फॉर्मूला बना दिया। जैसे ये फर्स्ट इंटू सेकेंड था, वैसे ही ये फर्स्ट बाय सेकेंड है, फर्स्ट बटा सेकेंड है। और फर्स्ट बटा सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है कि सेकेंड को छोड़ देना है डी बटा डी एक्स फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट को छोड़ देना है डी बटा डी एक्स सेकेंड का, और बटा में सेकेंड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा 0। तो ये हमारा इसको और भी सोल्यूशन करना है अभी, यानी कि वाई बाय एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसको ठीक से देखें तो एक्स बटा एक्स स्क्वायर, एक्स बटा एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स, वाई का अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इस एक्स का अवकलन क्या होगा 1, तो डी एक्स बाई डी एक्स, इसका अवकलन 1, तो बटा में डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं वाई बटा एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है 0। तो हम इसको भी अपना अवकल समीकरण कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करें तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 1 बटा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। तो ये जो है हमारा इस दीर्घवृत्त वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा समझने वाला होता है, लेकिन आसान है, टफ नहीं है। ठीक, चलिए तो इसी टाइप में एक क्वेश्चन मैंने आपको दीर्घवृत्त से कराया, एक रेखा से कराया, एक वृत्त से क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी आसान है, एकदम सिंपल। ऐसे ही करना है हमें, बस 2-3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। चलिए चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वृत्त पर। क्वेश्चन क्या आएगा? उस वृत्त का अवकल समीकरण बनाएं, अवकल समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। ठीक, मूल बिंदु पर हो और त्रिज्या r अचर हो। त्रिज्या कुछ भी कह रहा है, त्रिज्या आपको कुछ भी ले लेना है। ठीक, तो वृत्त का समीकरण और उसका केंद्र का है मूल बिंदु पर। तो वृत्त का मानक समीकरण आपको याद रखना है। वृत्त का जो मानक समीकरण है, ये आपको सॉल्यूशन में ही सारे लिखने हैं। वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लेकिन इसने क्या कहा है कि मूल बिंदु पर होगा केंद्र। इसका केंद्र कहाँ है? मूल बिंदु पर। यानी कि मूल बिंदु का मतलब है कि h और k की वैल्यू क्या है? 0 0 है। तो जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जब रखेंगे तो कुछ रखना ही नहीं है, ये आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, तो हमने देखा कि इसमें कांस्टेंट कितना है? 1 है। आर केवल कांस्टेंट है और आर केवल एक ही कांस्टेंट है, तो अवकलन कितनी बार? 1 बार। तो हम कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का अवकलन dy बटा में dx, दोबारा y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx, आर स्क्वायर का अवकलन 0। ये एक ही बार में यार खत्म हो गया, बचा गया हमारे पास। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2y dy बाई dx बराबर -2x। इस 2 से ये 2 खत्म। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि y dy बाई dx प्लस x बराबर 0। ये हमारे इस वृत्त वाले क्वेश्चन का अवकल समीकरण है। ठीक, तो ये एक टाइप से वृत्त के क्वेश्चन पे। एक और टाइप बनता है इसी में, थोड़ा सा चेंज कर देता है। कहता है कि केंद्र x अक्ष पर हो या y अक्ष पर हो। थोड़ा सा ये समझना है बच्चा। कहता है कि केंद्र x अक्ष पर हो या y अक्ष पर हो। मान लेते हैं अपने तरफ से जिसका केंद्र x अक्ष पर है। ठीक, केंद्र कहाँ पर है? x अक्ष पर है। केंद्र x अक्ष पर कर देता है और ये कहता है इसमें कि जो वृत्त है, जो वृत्त दिया गया होगा
वो वृत्त मूल बिंदु को स्पर्श करता हुआ निकलेगा। ठीक, मूल बिंदु को स्पर्श करता हुआ निकलता है। ठीक, तो इसके कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। केंद्र किस अक्ष पर होगा, तो एक अक्ष पर, मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा केंद्र। जब ये मूल बिंदु से स्पर्श करता हुआ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, मूल बिंदु से स्पर्श करता हुआ ऐसे। तो खुद सोचिए, जितनी त्रिज्या r ये होगी उतनी ही त्रिज्या r ये भी होगी। दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो खुद सोचिए इसका मूल बिंदु तो एक अक्ष पर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या ये वाला r जो है, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमसे कहेगा कि वृत्त का केंद्र एक अक्ष पर है और वो मूल बिंदु को स्पर्श करता है, इसका मतलब होता है कि जितनी उसकी त्रिज्या होगी उतना ही उसका केंद्र एक अक्ष पर होगा। जैसे हम इसको लिख दें, जैसे केंद्र को हम क्या कहते हैं, एच के कहते हैं। इसे मैं आपको लिखकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए वृत्त का मानक समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मैंने ये कह दिया। ठीक, अच्छा, तो एक अक्ष पर जो y का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k का मान 0 यानी कि वाई स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर। तो ये ऐसा देखने में लगता है कि 2 अचर हैं, लेकिन अभी मैंने कहा आपको कि अगर इसका मूल बिंदु को स्पर्श करते हुए निकलेगा और केंद्र एक अक्ष पर होगा, तो खुद सोचिए अगर ये इतने को हम r कहेंगे, r इतने को r, तो जो ये केंद्र होता है इसको हम h के कहते हैं, जहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो ये h की वैल्यू है वही तो x का मान होता है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो इस r की वैल्यू भी 2 ही है, h की वैल्यू भी 2 ही है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब कि ये h और r का मान कैसा है, बराबर है। यहाँ पर x की वैल्यू 2, केंद्र 2 का मान 0 पर, h का वैल्यू 2, त्रिज्या कितनी, तो ये भी 2, यानी कि h और r आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इस हिसाब से h और r की वैल्यू आपस में बराबर है। यानी कि अगर हम h की जगह पर r स्क्वायर को लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, हमें ये मिलेगा। ठीक, अब कैसे करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म। यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr बराबर में क्या बना, 0। तो इसी समीकरण का हमें अवकल समीकरण बताना है। इसको बताना है तो इसी को सबसे पहले क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। चलिए ये बताइए, x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाय dx माइनस 2r कांस्टेंट बाहर, x का अवकलन 1 बराबर में कितना, 0। अच्छा, अगर 2r को हम इधर कर दें, क्योंकि हमें r की एक r कांस्टेंट है, एक ही बार अवकलन करना है, r हटना चाहिए लेकिन r नहीं हटा, तो r की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें पुट कर देंगे, r हट जाएगा। इसका मतलब कि 2x 2y dy बाई dx बराबर प्लस के 2r। ठीक, यानी कि अगर यहाँ पे भी दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हम कहेंगे 2 x स्क्वायर का अवकलन 2x, y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx 2xr का माइनस 2r, r को हमने इधर कर दिया 2r प्लस का। अगर दोनों में से कॉमन ले लें तो ये बचा x प्लस वाई dy बाई dx बराबर 2r, 2 से 2 खत्म। यानी कि r की वैल्यू क्या मिली, तो x प्लस वाई dy बाई dx, ये रही हमारे पास r की वैल्यू। अगर उस r की वैल्यू को समीकरण 1 में इसमें नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पुट करेंगे तो इसी से तो आपने r का वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्यों पुट करेंगे, इससे वैल्यू निकाल के हम दूसरे में पुट कर देना है, तो समीकरण 1 बचा है, इसी में पुट करेंगे। यानी कि जैसे ही r की वैल्यू समीकरण r का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और x r की वैल्यू x प्लस वाई dy बाई dx बराबर में कितना, 0। तो ये हमने r की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx बराबर 0 बना। अब ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर,
तो ये देंगे हमें ये दोनों मिलके -x² - 2xy dy बाय dx बराबर 0। तो यही इस वृत्त वाले क्वेश्चन का अवकल समीकरण है। ठीक, तो मैंने अभी तक आपको इसमें इस टाइप के 2-4 प्रश्न करवाए जो कि बोर्ड के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इन्हें रिवाइज करते रहना है, लिख कर देखना है, अपने से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट भी करिए, ताकि इस प्रकार के हम आपको हर चैप्टर के थोड़े थोड़े करके वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे।